हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन रहने वाला है ये आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 रहने वाला है। ठीक है, तो जो भी बच्चे लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उनकी तैयारी में हेल्पफुल होगा। तो जो भी बच्चे वीडियो पर विजिट किए हैं तो वो वीडियो में बने रहें, आगे तक देखें, अंत तक देखें। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तब लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाने का। और चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो पूरा देखने के बाद सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड का तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन का प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुँच सके। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में सर्टेन को इस तरह से लिखा जाता है। इस कोड भाषा में क्रिकेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, आपके पास एक CERTAIN सर्टेन है, ठीक ना, और एक आपको यहाँ पर है DFSTBJO, इस तरह से लिखा जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ 3, 5, 18, 20, 1, 9, 14, यहाँ पर 4, 6, 19, 20, 2, 10, 15। तो क्या लग रहा है आपको, कुछ आ रहा है समझ में? कुछ समझ में आ रहा है? देखते हैं क्या कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है कि देखिए 3 से क्या हो गया 4, 5 से क्या हो गया 6, 18 से क्या हो गया 19। अब 20 को एकदम 20 की तरह एकदम सेम एज रखा गया है और 1 बन गया 2, 9 बन गया 10 और 15, 14 बन गया 15। मतलब एक एक बढ़ा के किया गया है। तो हमको पैटर्न आप समझ में आ गया है। तो क्या करते हैं, क्रिकेट का पैटर्न खोजना है ना। तो CRICKET क्रिकेट, इसका हम अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं। 3, 18, 9, 3, 11, 5, 20। ठीक है, लिख लिए। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एक एक बढ़ा देते हैं। सब में क्या हो रहा है, +1 +1 +1, यहाँ पर सेम है +1 +1 +1। तो यहाँ भी +1 कर लेते हैं सब में, खाली एक को छोड़ देते हैं क्योंकि बीच में छोड़ देना है। तो ये बन जाएगा 4, ये 19, ये 10, यहाँ पर सेम एस 3 उतार दीजिए, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 21। आप देखिए तो क्या हो जाएगा, 4 का DSJCL और F और ये हो जाएगा U। तो आपका कहाँ मैच कर रहा है, DSJ। तो DSJ, फिर आना चाहिए C। इसमें C नहीं है, B आ गया, ये ख़त्म है। इसमें D आ गया, ये ख़त्म है। इसमें C है और इसमें भी C है। आगे बढ़ते L इसमें भी, L इसमें भी है। F इसमें भी है, इसमें भी F है। यहाँ U और यहाँ पर V हो गया। तो ये ख़त्म, ऑप्शन आपका राइट हो गया C। ठीक ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, नेहा अपने पिता की इकलौती पुत्री है और उसके पिता प्रणव के भाई के ससुर हैं। क्या कहा, मान लीजिए यहाँ हम बनाते हैं, नेहा अपने पिता की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पर है आपका नेहा और नेहा का पिता हो गया यहाँ पर हो गया पिता। ठीक है, ये हो गई उसकी बेटी। ठीक है, तो नेहा अपने पिता की बेटी है, इकलौती पुत्री है और उसके पिता प्रणव के भाई के ससुर हैं। और उसके पिता जो है, मतलब इसी नेहा के पिता के बारे में बात हो रहा है कि नेहा के जो पिता है ना, प्रणव के भाई के ससुर हैं। तो इसका मतलब प्रणव यहाँ पर है, उसका भाई कोई बना देते हैं, एक यहाँ पर ये मान लेते हैं, ये बना दिया मैंने भाई। तो प्रणव का ये हो गया भाई मतलब ज्ञात नहीं है तो उसको प्लस से इंडिकेट किए। तो ससुर होगा कब, जब पिता, नेहा का पिता
इकलौती बेटी है, तो नेहा का ही बात हो रहा है, तो नेहा का इसका मतलब इस प्लस से क्या करना होगा, विवाहित होगी, ये इससे शादी हुआ होगा। हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। ससुर है, तब ना ससुर, देखिए ये पिता, नेहा का ये पिता हो गया। आप नेहा का शादी हो गया इस प्लस से, तो प्लस, तो पिता क्या होगा, इसका ससुर हुआ। यहाँ से यहाँ इसका कहाँ रिलेशन हो गया, ये ससुर का रिलेशन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं। प्रणव राजीव का भतीजा है। प्रणव क्या है, राजीव का भतीजा है। तो भतीजा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, देखते हैं। यहाँ पर बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है अभी के लिए। तो यहाँ देखिए, अब ये अगर भतीजा होगा, तो भतीजा होगा तो क्या हुआ होगा, इसकी भतीजा अगर ये होगा, तो ये यहाँ पर कोई लड़की होगी, उसका शादी किसी से हुआ होगा। देखिए, ये कोई लड़की होगी और उसका शादी किसी लड़का से हुआ होगा, और इस लड़की का क्या रहा होगा, यहाँ पर कोई भाई रहा होगा, कोई भाई रहा होगा, तब ना ये पी क्या होगा, उसका भतीजा होगा। तो यहाँ पर जो ये है, बोल रहा है कि प्रणव राजीव का भतीजा, तो ये प्लस कौन है, ये प्लस है यहाँ पर राजीव, ये प्लस यहाँ पर क्या है, राजीव, ठीक ना। तो प्लस यहाँ पर राजीव है। तो देखिए, तो बोल रहा है कि राजीव नेहा से कैसे संबंधित है। तो राजीव नेहा से कैसे संबंधित है, तो देखिए राजीव नेहा से कैसे संबंधित है। देखिए, राजीव का विवाह प्लस से हुआ। अब प्लस, ये दो भाई है, एक्स भाई है पी का, तो भाई है, और उसका ये हो गया माता, और ये हो गया पिता, ठीक है। उसका यहाँ पर माता पिता हो गया, और माता का मान लीजिए कि कोई भी भाई रहा होगा, माता का कोई भी भाई रहा होगा, तो वो उसको एक तरह का क्या लगेगा, ससुर ही लगेगा। ही नहीं, क्या लगेगा, नेहा से कैसे है संबंधित है, तो ससुर से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपित करता है। क्रिकेट, फुटबॉल, भारतीय। मान लीजिए ये भारतीय है, ये भारतीय है, तो भारतीय में मान लीजिए ये है क्रिकेटर, ये क्या है, ये है क्रिकेटर। और क्रिकेटर में देखिए, भारतीय में कुछ क्रिकेटर भी हो सकते हैं, और कुछ क्रिकेटर फुटबॉल भी खेल सकते हैं। तो ये बना देते हैं हम फुटबॉलर। तो आपका कुछ, देखिए ये भारतीय है, तो भारतीय कुछ क्रिकेटर भी हो सकते हैं, कुछ फुटबॉलर भी हो सकते हैं, और कुछ फुटबॉलर क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है ना। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को स्थापित करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको वैल्यू भरना है। तो देखिए, आपको 56, 68, फिल इन दी ब्लैंक्स, 128, 176 और 236 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको फिल इन दी ब्लैंक्स के जगह पर भरना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ देखें कितना बढ़ रहा है, +12 बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ आगे तो पता नहीं चलेगा, तो यहाँ से यहाँ देखते हैं कितना बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर बढ़ रहा है आपका, कितना बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ 48 बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, 60 बढ़ रहा है। तो एक तरह का 12 का पहाड़ा कहीं तो नहीं दिख रहा है ना 12 का पहाड़ा। तो बढ़तिया पैसे ये दिख रहा है 12 गुना में 5, और ये दिख रहा है 12 गुना में 4। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 12 गुना में 4, 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो मतलब 24। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका मतलब यहाँ कितना बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है +24। तो +24 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 8 4 12, हाथ में 1, 8 1 9, 92। अब यहाँ से यहाँ चेक कर लेते हैं। अगर ये 24 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ बढ़ेगा तो मतलब 90, 12 का पहाड़ा चल रहा है, बड़का बड़े बड़े 24। तो यहाँ से यहाँ ये तो हो गया। अब यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर 12
12 गुना में 3 करके देखते हैं, 3 में 6 और 3 मतलब यहाँ पर 36 जुड़ेगा। हाँ जुड़ रहा है, देखिए 92 में 36 जोड़ देते हैं तो कितना होगा 8 और 10 दो 12 आ रहा है ना। इसका मतलब हमको क्या पैटर्न पता चल गया कि 12 का पहाड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है? 12 का पहाड़ा चल रहा है। तो हमको हमारा ऑप्शन मिल गया 92, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। मतलब पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और यहाँ पर तीसरा चौथा पाँचवा छठे से संबंधित है। तो आपको यहाँ बताना है कि तीसरा चौथे से कैसे संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 4 है। तो 4 में यहाँ पर देखिए 4 में 1 बढ़ा दीजिए, कितना आएगा 5, अब 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 25। उसी तरह से हमको लग रहा है। अच्छा दूसरा चेक कर लेते हैं, 2 2 5 और 14। 14 में क्या करिए 1 बढ़ा दीजिए, 14 + 1 कितना हो जाएगा 15, अब 15 का स्क्वायर कर दिए 2 2 5। तो आपको दिख रहा है पैटर्न, इधर में एक क्या कर रहा है बढ़ाया जा रहा है, इधर में 1 बढ़ाया जा रहा है और उसका स्क्वायर किया जा रहा है। समझ में आ गया। तो हमको अब क्या करना है कि 64 है और यहाँ वाला खोजना है। तो ये 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब 8 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये कैसे आया होगा? ये आया होगा 7 + 1, तब ना आया होगा 8, और 8 का फिर स्क्वायर किए होंगे तो मतलब 7 में 1 बढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या है 3 कथन दिया गया है और 3 निष्कर्ष भी दिया गया है। ठीक है, आपको कथन को क्या मानना है? सत्य मानकर चलना है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में आपको कथन और निष्कर्ष वाला जब भी आ जाए प्रश्न, तो आपको जो कथन दिया उसको सत्य मानकर चलना है। क्वेश्चन अगर आप ये क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो अभी के लिए जो यहाँ पर लिखा है उसी को सत्य मानना है। ठीक है, और उसके आधार पर निष्कर्ष का जवाब देना है। ठीक है, तो कथन क्या है हमारा 1 2 3, 3 कथन है। 3 कथन पढ़ते हैं। सभी किताबें कॉपियाँ हैं, तो किताबें सभी किताबें, तो सभी किताबें किस में समा जाएगा? कॉपी में समा जाएगा। ठीक है, सभी किताबें क्या हो गई? कॉपियाँ हो गई। सभी, ये कोई कॉपी पेन नहीं है, और बोल रहा है कि कोई जो कॉपी जो है पेन नहीं है, मतलब इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ख़त्म। अब कुछ इरेजर किताब है, बोल रहा है कुछ इरेजर किताब है, तो यहाँ से ऐसे बन सकता है, यहाँ पर बन गया इरेजर, तो यहाँ पर कुछ इरेजर क्या हो गया? किताब हो गया। ठीक है ना, तो आपका इस तरह का वेन डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। अब क्या है, अब निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष पहला देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ कॉपियाँ इरेजर हैं, कुछ कॉपियाँ यहाँ पर है, कुछ इरेजर यहाँ, तो कुछ कॉपियाँ इरेजर यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये आपका सही हो गया। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष चलते हैं। कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताबें हैं, कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेशन है, तो ये गलत। तीसरा चलते हैं। कोई इरेजर पेन नहीं है, कोई इरेजर पेन नहीं है, तो ये तो क्या है? कोई इरेजर पेन नहीं है, ऐसा तो यहाँ पे मैं ऐसा तो काटा नहीं है, और ना ही आपका कथन में बोला गया है, तो संभव है कि हो भी सकता है, तो ये भी गलत। यहाँ पर संभावना है कि हाँ हो भी सकता है, क्योंकि हमको यहाँ पर कथन में नहीं दिया गया कि नहीं बोला गया कि इरेजर पेन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जब दिया नहीं गया तो हो सकता है संभावना के अनुसार हो भी सकता है। तो जब भी संभावना बने तो वहाँ पर उसको नहीं के सेंस में लेके ही चलते हैं। तो आपका ऑप्शन सिर्फ राइट क्या हो गया? ए हो गया। कथन मतलब निष्कर्ष एक सही हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ एक निष्कर्ष सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते नहीं, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। हाँ, तो आपका आंसर क्या हो गया? बी राइट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? आपको त्रिभुज की संख्या खोजना है। तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 ये हो गए, और देखिए 1 2 3 4, 4 आपके ये हो गए,
और देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 1 8, ये दोनों को जोड़ के तो ये हो गया 8 यहाँ हो गए, ठीक ना। और देखते हैं, फिर देखिए 1 2 3 4, फिर से 4 हो गया। और देखते हैं 1 2, फिर 2 यहाँ हो गए। और हो गया, हाँ और होगा, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। एक ये बड़ा वाला एक, फिर इधर वाला 2, और 2 हो गए। और होगा, अच्छा जोड़ के देखते हैं, 4 4 8, 8 8 16, 4 2 2 4 4 8, कितना हो गया 8 8 6 14 2 24, तो आपका कितना आया 24। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी राइट हो गया। ठीक है, 24 त्रिभुज है। अब हमारा अगला प्रश्न है 118। तो देखिए क्या बोल रहा है, नीचे एक परिस्थिति मतलब सिचुएशन दी गई और उसके साथ एक प्रश्न भी दिया गया है। ठीक है, एक आपको परिस्थिति दिया गया है, सिचुएशन दिया गया और उसका एक प्रश्न भी दिया गया है। परिस्थिति के आलोक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव किया जाए। जैसे हो गया, ठीक है, समझ गया, एक परिस्थिति दिया गया, उसके आधार पर एक प्रश्न दिया गया, तो देखना है कि वो दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं, सही है कि नहीं। तो देखिए, आपके साक्षात्कार के एक दिन पहले आपका दोस्त आपके पास आता है और कहता है कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति बहुत ही कठोर है, तब आप क्या करेंगे। साक्षात्कार मतलब समझ लीजिए इंटरव्यू, ठीक है, जो इंटरव्यू लेते हैं। तो आपके साक्षात्कार के एक दिन पहले मतलब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है। मान लीजिए कल आपका, आज मान लीजिए संडे है, कल मंडे है, तो आपको मंडे को जाना है किसके पास, साक्षात्कार के पास जाना है इंटरव्यू के लिए। तो आज जो है ना, आज आपके पास एक क्या आया, आपका मित्र आया, दोस्त आया, ठीक है। दोस्त आपके पास आता है और कहता है कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति बहुत ही कठोर है। क्या कहता है आपको कि ये जो साक्षात्कार आप देने जा रहे हो इंटरव्यू, तो वो बहुत ही क्या है, कठोर है, मतलब बहुत ही कठोर व्यक्ति है, ठीक है। तो आप इसके आधार पर देखिए तब आप क्या करेंगे। तो आप क्या करिएगा, रात भर आप क्या सोचिएगा, टेंशन लीजिएगा। टेंशन कैसा कैसा आपको आएगा, देखिए आप तैयारी करना छोड़ देंगे, नहीं तैयारी थोड़ी करेंगे, तैयारी करना नहीं छोड़ेंगे, आप दूसरे चीज़ की तैयारी करना शुरू कर देंगे, ये भी सही नहीं है। आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपसे केवल आसान प्रश्न पूछे जाए, नहीं, आप निश्चित होकर साक्षात्कार देने जाएंगे क्योंकि आपको अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा है। ये सही है कि आपको आपका दोस्त आके आपका कान भरा कि साक्षात्कार तो बहुत कठोर है, तो आपको क्या होगा, अपना जो है बेसिक पे अडिग रहना होगा कि नहीं मेरा तैयारी अच्छा है तो हम ज़रूर जाएंगे, हमेशा पॉजिटिव माइंड रखेंगे, है ना। तो ये आपका एक पॉजिटिव माइंड वाला वाक्य है, निगेटिव तो कभी जाना ही नहीं है। तो निगेटिव वाला हमेशा छट जाएगा, आपका पॉजिटिव। ये इस तरह का प्रश्न आपको आपके लाइफ से जुड़ा हुआ आता है, जो आपको निर्णय लेना होता है, ठीक ना। तो यहाँ से ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 9 सेंटीमीटर के लाल रंग वाले एक बड़े घन को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो बताइए कि 2 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। देखिए ये प्रश्न जो है ना थोड़ा फॉर्मूला बेस होता है, ठीक ना। इसका फॉर्मूला क्या है, एन मान लेते हैं, आपका क्या है, एन मान लेते हैं कि, तो बताइए कि सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी। रंगीन सतह, ये आप मान लेते हैं सतह, एन क्या है आपका, सतह मान लेते हैं। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है, एन कैसे निकलता है कि आपको कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो 9 माइनस और कितना कितना में बांटा है, 3-3 सेंटीमीटर में, 3-3 सेंटीमीटर में बांट रहा है,
तो 9 में 3 घटा दीजिएगा और भाग कर दीजिएगा किससे, जितना में बांटा गया। 3 3 सतह में बांटा गया था, 3 से ही भाग दीजिए तो कितना होगा 6/3। तो आपका कितना हो गया 2 आया ना 2। अब एक और फॉर्मूला, ये तो निकल गया n सतह के मान। अब रंगीन सतह के मान निकालना है, उसके लिए बस n-1 करके अब गुना कर देना है कितना 12, क्योंकि एक क्यूब में कितना सतह होता है, एक घन में कितना सतह होता है 12 होता है। जैसे 1 नीचे वाला 2 3 4 उधर 5 इधर 6, ठीक है 6 होता है। हाँ 6 होता है। तो यहाँ पर आपसे 12 करना पड़ेगा। तो 12 से करोगे तो क्या होगा 1 गुना 12 तो मतलब 12। तो आपका जो 2 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है ना। ये आपका एक तरह का फॉर्मूला था, n फार्मूला निकालने का लिए जितना सेंटीमीटर दिया रहेगा और जितना भाग में बांटे रहा उसमें माइनस करके भाग दे दीजिएगा 3 से, तो आपका आंसर आएगा। उसमें से 2 - 1 करके 12 रहता है, 12 से आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आपको एक कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, तो देखते हैं कि कथन कारण एक दूसरे पे मैच कर रहे हैं कि नहीं। क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और एक कारण दिया गया है, उनके लिए सही विकल्प का चुनाव करिए। जैसे कथन पढ़ के देखते हैं, ठीक ना। प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है, सही बात है। प्रकाश होता है तभी ना हम वस्तु को देख पाते हैं, और रात के अंधेरा होता है तो क्या हमको वस्तु दिखता है, नहीं दिखता है। इसका मतलब प्रकाश जरूरी है क्या चीज़, वस्तुओं को देखने के लिए। अब कारण पढ़ते हैं। इसका मुख्य कारण प्रकाश का परावर्तन है, सही है। हम लोग फिजिक्स जो भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं उसमें हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ते हैं ना, प्रकाश चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है एनसीईआरटी का जब आप बुक पढ़ते हो तो पहले ही 10th का अगर बुक पढ़ते हो एनसीईआरटी, तो उसमें बोला गया है ना कि एक डार्क रूम में आपको ले जाए तो आपको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन वहीं पर अगर आप स्विच बोर्ड से अगर बल्ब जला देते हो तो आपको वहाँ पर टेबल रखा हुआ या कुछ भी रखा हुआ आपको दिखने लगता है। तो क्यों दिखता है, और यहाँ आप खड़े हो मान लीजिए, और डार्क रूम में जब बल्ब बढ़ा तो वहाँ पर जो टेबल है वो आपको दिखने लगा। क्यों दिखने लगा, क्योंकि जो बल्ब बढ़ा, बल्ब से जो प्रकाश इस पर गया टेबल पे पड़ा, और टेबल से प्रकाश रिफ्लेक्ट होके मतलब परावर्तित होके आपके आँख पर जाता है, तभी तो आप उस चीज़ को देखने में सक्षम होते हो। यही कहता है लाइट का फिनोमिना, प्रिंसिपल यही ना कहता है कि प्रकाश जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उस वस्तु पे प्रकाश गिरता है और वो गिरकर हमारे आँख की ओर परावर्तित होकर आता है, तो हमारा आँख सक्षम होता है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो यही है। तो यहाँ देखिए कारण बोला है कि इसका मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का परावर्तन, सही बात है। कारण यही है कि परावर्तन होता है तभी हम देख पाते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं। यदि कथन और कारण दोनों सत्य है, ठीक है, दोनों सत्य है ना, दोनों सत्य, ये भी बात सत्य है और ये भी बात सत्य है, और कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है, सही कर भी रहा है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे नहीं बढ़ेंगे, जब हमारा यहीं मिल गया तो यहीं पर निपटा देंगे। तो हमारा इस तरह से जो आज का रीजनिंग का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर सेट का था वो मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाया। नहीं सॉरी 10 पूछा जाता है, सॉरी 20 नहीं 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के, तो आपको मैंने 10 करवा दिया है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। और अदर सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस सेट देखना है तो इंग्लिश साइंस साथ में रीजनिंग चल रही है, तो उसका भी तैयारी करिए साथ में। और सब्जेक्ट आएंगे धीरे धीरे, जब हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करने के और बढ़ेंगे इस तीनों सब्जेक्ट को, ठीक है।